आजकल का पहाड़ अभी भी बहुत शांत है। वे तो टूटे हुए केबल से अलार्म नहीं बजा सकते। असहाय जॉन को केवल नेतृत्व द्वारा पेश की गई योजना को स्वीकार करना पड़ा। फिर वह अपनी पत्नी के काम की जगह पर लौट आया, यह योजना बनाते हुए कि वह अगले दिन सुबह अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। हालांकि उसकी छोटी बेटी चाहती थी कि जाने से पहले वे अपने पुराने घर में एक रात और रहें, इसलिए जॉन उसे झील किनारे स्थित विला में ले गया। जब रात का समय हुआ, मॉनिटरिंग स्टेशन के कर्मचारी फिल्म देखते हुए कुछ खा रहे थे। रात के खाने के दौरान अत्यधिक तल्लीन कर्मचारी ने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हालात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक कि उसने गलती से दूध नहीं गिरा दिया, तब तक उसने उन लाल होते हुए आंकड़ों को नहीं देखा। हालात को समझते हुए कर्मचारी ने तुरंत यह खबर आगे पहुंचा दी। अन्य लोग ऊपर दिखाए गए डेटा से पता चलता है कि दरार के दोनों ओर के पहाड़ जैसे खींचे जा रहे हैं। शुरुआत में स्टेशन प्रमुख को लगा कि सेंसर में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन जब कर्मचारियों ने बताया कि लगभग सभी सेंसर में ऐसी स्थिति हो रही है, तब प्रमुख को समस्या का एहसास हुआ। उन्होंने 2 कर्मचारियों को क्रम को फिर से जांचने के लिए कहा और फिर तुरंत याकूब को बुलाया और दरार के स्थान पर जांच के लिए चले गए। जब वे यहाँ पहुंचे तो पहाड़ में हल्का सा कंपन हुआ। इसके तुरंत बाद स्टेशन प्रभारी ने पाया कि डिटेक्टर पर की गई रीडिंग और मॉनिटरिंग स्टेशन पर दिखाई गई बिल्कुल मेल खाती है, जिससे यह पता चलता है कि सेंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी दौरान घर पर मौजूद जॉन को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर उसने मॉनिटरिंग स्टेशन को फोन किया। जब उसे पता चला कि पहाड़ सिमट रहा है, तो उसने स्टेशन प्रभारी और अन्य लोगों को दरार से दूर जाने को कहा, क्योंकि चट्टानों का सिमटना भूस्खलन होने का संकेत है। लेकिन जैसे ही बात खत्म हुई और इससे पहले कि स्टेशन मास्टर और अन्य लोग दरार से बाहर निकल पाते, यहाँ भयंकर कंपन होने लगा और एक गिरने वाला पत्थर जैकब के पैर पर आ गिरा। चेईमू को देखकर जैनचांग खतरे की परवाह किए बिना तुरंत उसकी ओर बढ़ा और ग्वानशेचांग के कर्मियों ने भी देखा कि आसपास की सभी भूमिगत जल तेजी से घट रही है और फिर उन्होंने सिग्नल खो दिया। साथ ही अलीफंग लियांग ब्यान यान शिचंग भी उसी समय तेजी से सिकुड़ रहे हैं। अलीफंग जोंग यांग में स्थित जानचांग को अंततः इस स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों से संपर्क किया और उन्हें लाल जारी करने के लिए कहा। चेतावनी। जब उनके अधीनस्थ ने बटन दबाया तो पूरे गैरांगर के ऊपर तेज चेतावनी की आवाज गूंज उठी और जाग गए निवासियों ने बारी बारी से लाइटें जला दी। इस समय जॉन की पत्नी अन्ना ने भी चेतावनी की आवाज सुनी। जब वह बाहर निकली तो एक समय के लिए उसे नहीं समझ आया कि क्या हुआ है। उसी समय वह दरार भी संकुचन रोक दी और स्टेशन प्रमुख को खुशी महसूस नहीं हुई। पहाड़ से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हुए उन्होंने समझ लिया कि यहाँ की रस्सी 2 लोगों का वजन नहीं सह सकती और तुरंत अपनी सुरक्षा रस्सी को याकूब की कमर पर बांध दिया। तीव्र हवा के दबाव के साथ उन्होंने ऊपर की ओर देखा। बस यही देखा कि पूरा पहाड़ दरार की जगह से शुरू हो रहा था।